हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए रिव्यू लेकर आया हूँ। थंबनेल देख लिया होगा आपने, हिना के बारे में। हिना, मेहंदी। नॉर्मली कॉन्सेप्ट पाया जाता है, एक सोच है हमारे बीच में कि हिना जो है बालों को डैमेज, ड्राई और बेरौनक करती है। मगर सईद गनी की ये मेहंदी बिल्कुल ऐसा नहीं करती। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। मैं इसको 2 बार खुद ही इस्तेमाल कर चुका हूँ। जैसे कि आप लोग जो देख रहे हैं मेरे पास हैं इस वक्त 2 पैक उप्स तशुब मेहंदी के। ठीक है, ये दोनों मैंने इस्तेमाल करे हैं। एक मैंने इस्तेमाल करा डिफरेंट अंदाज में और एक ज़रा इस्तेमाल किया थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में। और दोनों में क्या डिफरेंस आया, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। पहली बार जब मैंने इस्तेमाल करा, मैंने अराउंड 1 डेढ़ घंटे के लिए इसको भिगोया, बट चाय के पानी में, और उसके बाद अपने बालों में अप्लाई करा। बाल अच्छे हो गए। और लेकिन पहली बार, जैसे ये लोग बोलते हैं कि आपने पहली बार जैसे ही आपने मेहंदी अपने बालों से वॉश आउट करना है तो आपको शैम्पू नहीं करना। तो मैंने शैम्पू नहीं किया। मगर ये लोग बोलते हैं कि हमेशा 4 से 5 घंटे के करीब मेहंदी को भिगो के रखें। नेक्स्ट टाइम मैंने आफ्टर 2 वीक्स दोबारा हिना को यूज़ करा। मगर उस बार मैंने एक छोटी सी गलती करी, या आप कह सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा एक नए अंदाज से किया। मैंने अगेन कहवे का पत्ती भिगो के गर्म बॉयल पानी में करके, और उसके बाद मैंने मेहंदी को दोबारा भिगोया और दोबारा उसको पूरी रात के लिए मैंने उसको मेहंदी को सोख करके रख दिया। और अगले दिन सुबह उसको लगाया और अराउंड 4 से 5 घंटे अपने बालों में रखा। जैसे ये लोग बोलते हैं कलर के हिसाब से कलर जैसा आना होता है, आप देख रहे हैं मेरे बालों में। मगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि रेड लाइन आ रही है। तो इसकी वजह ये है, जहाँ मेरे वर्जिन बाल थे और ग्रे बाल थे वहाँ पे उसने रेड किया है, और जहाँ पे बाल डार्क थे वहाँ उसने ये इफेक्ट दिया है जो आपके सामने है। मगर दोनों में एक मैंने डिफरेंस फील किया है कि अगर मैं इस मेहंदी को ज़्यादा देर भिगो के नहीं रखूँ तो मेरे ख्याल में कलर अच्छा आता है, जो मैंने फील किया है। बाकी मुझे नहीं मालूम। एक चीज़ जो मुझे इससे पता चली है, क्योंकि मेरे बाल बहुत ड्राई, डैमेज और ग्रोथ भी इनकी थोड़ी सी स्लो थी, मगर अब ये ग्रोथ भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और साथ में बालों में आप शाइन देख रहे हैं, बालों का कलर बहुत अच्छा हो गया है। और मज़े की बात ये कि बाल हेल्दी फील हो रहे हैं। बालों में से डैंड्रफ चला गया है। हालांकि आप जानते हैं कि सर्दियां हैं, दिसंबर है, मगर उसके बावजूद बालों में डैंड्रफ नहीं है। और बाल कलर भी बालों में अच्छा और शाइनी और ग्लॉसी आया है। मैं पर्सनली इसके हक़ में हूँ कि अगर आप ट्राई करें तो आपको बहुत बहुत अच्छा फ़ायदा होगा फॉर योर हेयर। हाँ, अब मैं ये बात बोलूँगा कि लोग बोलते हैं कि बालों में कलर लाल जो है वो मेहंदी का इफ़ेक्ट देता है और वो अच्छा नहीं। तो मैं सिर्फ बोलूँगा कि इनके और भी कुछ मेहंदी हैं जिसमें ब्राउन है, ब्लैक है। यू कैन ट्राई ऑल्सो दिस। मैंने अभी तक ट्राई नहीं करे हैं, मगर मैं ट्राई करके आपको इसके रिव्यूज़ भी ज़रूर दूंगा। मगर मैं आपको तशोक मेहंदी के बारे में, सईद गनी के, ये ज़रूर बोलूँगा कि आप एक बार ट्राई करके देखिए, आपके बालों में जान आ जाएगी। अगर आपके बाल ड्राई और डैमेज हो रहे हैं और अगर आप बालों में कलर नहीं कर रहे हैं, जैसे कि नॉर्मली टीनेज गर्ल्स अपने बालों में थोड़ा सा शाइन, कलर, और एक, मैं समझता हूँ मेहंदी एक ऐसा हेयर पैक है, एक हेयर मास्क है जो कि आपके बालों को हेल्दी करता है। और स्पेशली इस मेहंदी से मेरा ये कॉन्सेप्ट जाता रहा कि बालों को मेहंदी ड्राई और डैमेज करता है। सो प्लीज़ गाय, मैं आपको अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, क्योंकि आप इस वीडियो पर हैं तो इट मीन्स कि आप इंटरेस्टेड हैं और आप सर्च कर रहे हैं, तो मैं आपको बिल्कुल 100+ पॉइंट्स के साथ बोल रहा हूं कि आप ये मेहंदी ट्राई करें और आपको इसमें बहुत बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। स्पेशली आपके बाल बहुत हेल्दी और अच्छे हो जाएंगे। जो बालों के डबल हेड्स हो रहे हैं, जो बाल आपके थोड़े से टूट रहे हैं, बाल डैमेज हो रहे हैं, वो इसमें कवर हो जाएंगे। क्योंकि मेरे तो हो गए हैं। जो मेरा ज़ाती तजर्बा है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह अच्छा होगा। कहते हैं ना, अच्छी उम्मीद रखें तो अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। सो गाइस, अच्छी उम्मीद रखिए, इंशाल्लाह आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा।
इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले किसी प्रोडक्ट के साथ आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। अपना ख़्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।